हम लोग पिछले वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा वर्ष 2022 के तीन खंड 1, 2, 3 जिसमें कि वर्गीकरण, विजातीय छांटना, क्लासिफिकेशन ऑड मैन आउट, सेम फिगर, समान आकृति, फिगर कंप्लीशन, आकृति पूर्ति के प्रश्नों का हल करके देख चुके हैं और समझ चुके हैं कि ऐसे प्रश्नों को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। आज हम लोग आगे क्या खंड 4, 5 और 6 जिसमें श्रृंखला, श्रेणी क्रम, सादृश्यता, सहसंबंध, वर्ग पूर्ति, स्क्वायर कंप्लीशन के प्रश्नों को हल करने के लिए सीखेंगे। मैं अमरेंद्र कुमार कॉन्सेप्ट क्विज के वीडियो क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आइए खंड 4 से शुरुआत करते हैं। खंड 4 में श्रृंखला, श्रेणी क्रम के प्रश्न पूछे गए थे। श्रृंखला श्रेणी क्रम का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वैसे प्रश्न जो एक पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे कि मान लिया जाए कि 3 शब्द दिए गए हैं, गांव, ब्लॉक, जिला, तो अगला शब्द क्या हो सकता है? तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ते क्रम में जगह का नाम दिया गया है, गांव, फिर ब्लॉक, फिर जिला, तो उससे बड़ा क्या होगा? राज्य, देश। तो हमें ऐसे प्रश्नों में पैटर्न को समझना है कि किस पैटर्न को क्वेश्चन में दिया गया है, उसके अनुसार अगला सॉल्यूशन क्या हो सकता है, अगला फिगर क्या हो सकता है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मान लिया जाए 10, 100, 1000, तो अगला क्या होगा? 10,000, क्योंकि हर संख्या पिछले वाले संख्या से 10 गुना है। तो ऐसा ही हम लोगों को नियम समझना है ऐसे प्रश्नों में कि किस नियम के आधार पे पिछला प्रश्न के पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है और हमें यह पकड़ते हुए अगला क्या हो सकता है यह पता लगाना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस प्रश्न में हम लोग सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं जगह का, ताकि समझने में आसानी हो। जैसे कि ये जो नीचे वाला झंडा है, इस जगह के नाम को नाम देते हैं ए, फिर इसके बगल वाले को बी, यहाँ सी, डी, ई, एफ, जी, एच। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह का है क्रॉस, और वो क्रॉस एक इस तरह से है और एक इस तरह से है, प्लस के सिंबल में, एक क्रॉस के सिंबल में। और हम लोग इन तीनों को देखने के बाद यह पकड़ रहे हैं, पहला वाला फिगर और दूसरा वाला फिगर को देखने के बाद हम लोग ये पकड़ रहे हैं कि जो झंडा ए के स्थान पर और सी के स्थान पर था, वह झंडा बी और डी के स्थान पे हो गया। यहां मैंने उसे पीले निशान से दर्शाया है। और जो गोला पहले ई और जी के जगह पर था, वो एफ और एच के जगह पर चला गया। यहां पर मैंने इस चीज को लाल निशान से दिखाया है। तो थोड़ा सा सब चीज 45 डिग्री थोड़ा सा अपने से घूम रहा है। एक बार और देखते हैं, जो झंडा यहां पर डी के स्थान पर था, वो अब ई के स्थान पे आ गया, डी से ई के स्थान पे आ गया। और जो झंडा बी के स्थान पे था, वो सी के स्थान पे आ गया। फिर से मैंने उसे पीले निशान से दिखाया। और जो गोला एफ के स्थान पे था, वो जी के स्थान पर आ गया। और जो गोला एच के स्थान पर था, वो ए के स्थान पर चला गया। इसमें मैंने उसे लाल निशान पे दिखाया है। एक बार फिर से हर एक चीज 45 डिग्री अपने आप में शिफ्ट हो रहा है। तो एक बार इसी पैटर्न को पकड़ते हुए ये झंडा फिर से अपने बगल बगल में चला जाएगा, यानी कि जो सी पर है वो डी पर झंडा चला जाएगा और जो ई पर है झंडा वो एफ पर चला जाएगा। और ये चीज कहां पर हो रहा है? ये चीज हो रहा है दूसरे वाले फिगर में। दूसरे वाले फिगर में झंडा 45 डिग्री यहां पर शिफ्ट हो रहा है। और जो गोला ए के स्थान पे है वो बी पर चला जाएगा
और जो गोला G के स्थान पे है वो H के स्थान पे चला जाएगा। तो ये भी चीज दूसरे वाले में हो रहा है, इसको मैंने यहाँ पर फिर से लाल निशान से दिखाया है। सब कुछ 45 डिग्री शिफ्ट हो गया। अगर हम लोग कुछ प्रश्न बहुत डिटेल से समझ लें, गहराई से समझ लें, तो हम लोगों का सोचने का तरीका विकसित हो जाएगा। इन प्रश्नों का समाधान बताते समय मेरा मुख्य मकसद यह नहीं है कि मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताऊं। मेरा मुख्य मकसद यह है कि आप सोचने का तरीका जानें, ताकि परीक्षा हल में भवन में कैसा भी प्रश्न पूछा जाए, किसी भी नई परिस्थिति में आप उसको हल कर सकें और कम समय में कर सकें। क्योंकि एक बार आप सोचने का तरीका जान जाइएगा तो आपका मस्तिष्क इस तरह से काम करेगा कि आप उसी प्रश्न को बहुत कम समय में सोच लेंगे, समझ लेंगे और तुरंत उसमें क्या किया जाना चाहिए ये निर्णय ले पाएंगे। तो इस तरह से हम अपना उत्तर हो गया दूसरा वाला। ये दूसरा वाला ही वो विकल्प है जो कि सभी प्रश्नों के में जो नियम लागू है, वो जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, उसके आधार पे उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये दूसरा फिगर बन रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पहले फिगर में ये गोला है, आधा गोला, और दूसरे फिगर में वो गोला जो है धारीदार लाइन से भर रहा है और कुछ 6 गोलियां वहां पर आ रही है छोटी छोटी। ठीक, इस तरह से पहले ये गोला था और दूसरे वाले में क्या हुआ, ये गोला इस तरह से बदल के ये धारीदार गोली लाइन आ गया और 6 गोली आ गई। और तीसरे बार में गोले में क्या हुआ कि एक गोला और आ गया। पहले बाएं तरफ गोला था, अब दाएं तरफ गोला आ गया। इस तरह से वो बदल के इस तरह से हो गया। तो अब आगे वाला फिगर में क्या होगा, पहले सिर्फ ये आधा ये गोला था और इसमें कुछ भरा हुआ नहीं था, तो अब ये गोला क्या होगा, भरेगा और इसमें धारीदार लाइन आएंगे और 6 गोलियां आएंगी। तो ये वाला फिगर जो है ये किससे मिलता है, ये दूसरे वाले से मिलता है। तो अपना उत्तर दूसरा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पहले वाले फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं कि एक धारीदार गोला है और एक खाली गोला है, एक धारीदार और एक खाली गोला। और दूसरे बार में क्या हो जा रहा है कि खाली वाले गोले का संख्या 2 हो गया और धारीदार गोले का संख्या 1 हो गया। और धारीदार गोला जो है, जो नीचे में बाएं तरफ था से उठ करके दाएं तरफ आ गया, वो एक जगह स्थान अपना दाएं तरफ शिफ्ट हो गया। अगले में देखते हैं कि धारीदार गोला का संख्या 2 हो गया और ये खाली वाले गोले का संख्या भी 2 हो गया। ठीक, यानी कि एक बार में पहले धारीदार दोनों का संख्या बराबर था, तो पहली बार में दूसरी बार में खाली वाले गोले का संख्या बढ़ रहा है। खाली वाले गोला पहले फिगर में 1 थे, लेकिन दूसरे बार में 2 हो गए और धारीदार 1 रहा। अगले बार में धारीदार का संख्या बढ़ गया। तो इस बार क्या होगा, यहां पर पहले से दूसरे में जाते समय खाली वाले गोले का संख्या 1 से 2 हुआ, फिर धारीदार का संख्या 1 से 2 हुआ। तो अब किसका बारी है, अब खाली वाले गोले का संख्या का बारी है। तो अब ये 2 से 3 हो जाएगा। और दूसरा बात कि धारीदार जो है, यहां पर देखिए बाएं से दाएं की तरफ शिफ्ट हुआ, फिर दाएं से ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ। अब यहां से ऊपर से फिर इधर से इधर की तरफ शिफ्ट होगा। यहां ऊपर वाले दाएं कोने से ऊपर वाले बाएं कोने की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि यहां पर आएगा इस जगह। और खाली वाले गोले का संख्या 3 होगा। तो खाली वाले गोले का संख्या 3 किसमें किसमें है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है। तो बाकी 3 तो वैसे छट गए, पहला छट गया, तीसरा छट गया, चौथा छट गया। ठीक, तो खाली वाला गोले की संख्या इसमें 3 है और धारीदार गोले की संख्या 2 रहेगा। और दूसरा बात कि ये वाला गोला अब ऊपर के दाएं कोने से बाएं कोने की तरफ शिफ्ट होगा और वो यहां शिफ्ट हुआ है। डिटेल से समझना इसलिए भी जरूरी है कि मान लिया जाए कि बाकी 3 में भी 3-3 गोला होता अगर, ठीक,
और धारीदार गोला 2 होता, खाली गोला 3 होता, तब आप कैसे निर्णय लेते कि कौन सा सही उत्तर होगा। तो आपको सोचने का तरीका ऐसा विकसित करना है कि हर परिस्थिति में आप तुरंत जज कर सकें, निर्णय ले सकें कि कौन सा सही उत्तर होगा। तो अपना सही उत्तर 2 होगा। प्रश्न संख्या 16, हम देख पा रहे हैं कि पहले वाले फिगर में 4 ईंट के समान का आकृति है। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, 4 के ठीक नीचे 3 ईंट आ रहा है, उसके बाद 3 के नीचे 2 ईंट आ रहा है। अब क्या होगा, और आकृति सभी में एक जैसे हैं, जैसा 4 में है, पहले वाले में है 4 ईंटें, वैसे ही दूसरे वाले में नीचे 3 ईंटें आई और तीसरे वाले में 2 ईंटें आई। तो अब क्या होगा, इसके ठीक नीचे 1 ईंटें आएंगी, और वो किस में है, पहले फिगर में। दूसरे में ईंट नहीं आई है, त्रिभुज आया है। तीसरे वाले में क्या हो रहा है कि ओरिजिनल फिगर जो है इसमें 2 ईंटें था और यहां पर 1 ईंट हो जा रहा है। चौथे वाले में क्या हो रहा है, ऊपर में सबसे ऊपर 4 ईंटें थे और यहां पर 3 ईंटें हो जा रहा है। तो इसलिए इस वजह से दूसरा, तीसरा, चौथा गलत है और पहला सही है। दोनों बात समझना जरूरी है कि कौन सा सही है तो क्यों सही है, और कौन सा गलत है तो क्यों गलत है। हालांकि परीक्षा भवन में आप जैसे सही उत्तर तक पहुंच जाएं तो बाकी उत्तर पर ध्यान न दें, विकल्प पे ध्यान न दें और तुरंत उसको मार करके आगे बढ़ें। लेकिन यह समझे जरूर, यह तार्किक क्षमता जरूर विकसित करें कि कौन सा सही क्यों है और कौन सा गलत क्यों है, ताकि अगर कभी एक जैसे विकल्प आए, ज्यादा उसमें अंतर ना हो, तो आप निर्णय ले सकें कि कौन सा सही उत्तर होगा। अगला खंड में हम लोग सादृश्यता सहसंबंध यानी कि एनालॉजी के प्रश्न को हल करेंगे। एनालॉजी क्या होता है, जैसे कि कहा जाए, उदाहरण के तौर पर अगर कोई आपसे बोले फैन हवा और फिर पूछे बल्ब अब क्या होगा, तो आप कहेंगे रोशनी। क्यों? क्योंकि बल्ब से रोशनी निकलेगा, ठीक वैसे ही जैसे कि फैन से हवा निकलता है। अगर कोई आपसे कहे कि स्कूल विद्यार्थी, तो हॉस्पिटल के बाद क्या होगा, तो स्कूल में विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं, उसी तरह हॉस्पिटल में मरीज इलाज के लिए जाते हैं, तो आप उत्तर कहेंगे मरीज, पेशेंट। तो एनालॉजी में ऐसा ही प्रश्न रहते हैं, फिगर के माध्यम से यहाँ पूछा जाता है। इसमें आपको समझना है कि 2 फिगर में आपस में क्या संबंध है, उस आधार पे आपको पकड़ना है क्या अगला फिगर जो दिया गया है वो किस फिगर से संबंधित हो सकता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ओएमआर शीट में आप लोग सही तरीके से निशान जरूर लगाएं, गोले को पूरा काला करें, इस तरह से टिक, क्रॉस या एक छोटा बिंदी या आधा अधूरा बिंदी न लगाएं, इसको मशीन जांच नहीं कर पाएगा। पूरा गोला सेट रहेगा तभी उसको ओएमआर मशीन जांच कर पाएगा। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक त्रिभुज है, उसके अंदर एक वृत्त है, और दूसरे फिगर में क्या हो जा रहा है कि जो वृत्त है वो बड़ा हो जा रहा है और त्रिभुज उसके अंदर चला जा रहा है, और त्रिभुज का इस तरह से तिरछा तिरछा भुजा होता है, तो लाइनिंग भी तिरछा तिरछा आया है। अब हम लोग समझेंगे कि अगला वाला जो फिगर हम लोग को दिया गया है, ये वर्ग के अंदर त्रिभुज, वर्ग के अंदर त्रिभुज, इसमें क्या हो रहा है। तो हमारा अगला फिगर क्या होगा इन चारों में से, या हम लोगों को यही पहले वाला का नियम के अनुसार पता करना है। तो जैसे कि इसमें
त्रिभुज बड़ा हो गया और त्रिभुज जो है पहले वाला बड़ा था और बाद में छोटा हो गया, और वृत्त जो छोटा था वो बड़ा हो गया, तो उसी तरह से यहाँ पर वर्ग जो है, जो पहले बड़ा था और त्रिभुज छोटा था, अब उल्टा हो जाएगा। अब हमारा वर्ग छोटा हो जाएगा और त्रिभुज बड़ा हो जाएगा। इस तरह से त्रिभुज बड़ा हो जाएगा और वर्ग छोटा हो जाएगा, उसके अंदर चला जाएगा। और वर्ग का लाइन चूंकि सीधा सीधी है तो इसलिए उसके अंदर का भी लाइनिंग सीधा सीधी होगा। तो ये वाला फिगर किस में मिल रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में पहले वाले में मिल रहा है, तो पहला हमारा उत्तर होगा। प्रश्नों का सॉल्यूशन विस्तार से और गहराई से समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप एक एक बात को पकड़ सकें कि किस तरह से सोचना चाहिए, और तभी आप नई परिस्थिति में प्रश्नों को हल कर पाएंगे। दूसरे वाले में धारीदार लाइन नहीं है, इसलिए गलत है। तीसरे वाले में त्रिभुज के अंदर लाइनिंग हो गया, त्रिभुज को बाहर निकलना था, यहां पर ये बाहर नहीं निकला, इसलिए गलत है। चौथे वाले में त्रिभुज उल्टा होकर लाइनिंग हो गया, इसलिए गलत है। तो हम लोग यह भी समझे कि पहला उत्तर क्यों सही है, और यह भी जाने कि बाकी 2, 3, 4 क्यों गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि एक वर्ग है और उसके चारों कोनों पर तिरछे लाइन है, और दूसरे वाले जो जिससे इसका संबंध बताया जा रहा है उसमें उस चारों कोने पर क्रॉस का सिंबल है। तो यहां पर भी क्या होगा, ये त्रिभुज है और उसके तीनों कोनों में लाइन है, तो जो हमारा उत्तर होगा उसमें क्या हो जाएगा, इन चारों कोनों पर, पहला, दूसरा, तीसरा कोनों पर क्रॉस का लाइन हो जाएगा। तो इसमें इन चारों में से किसमें तीनों कोनों में क्रॉस का लाइन है? इसमें 2 क्रॉस का लाइन है पहला में, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में 3 लाइनिंग है, इसलिए दूसरा वाला उत्तर सही होगा। तीसरे वाले में 2 क्रॉस का लाइन है, इसलिए गलत होगा। तीसरे वाले में 3 क्रॉस का तो है, लेकिन पहले से जो हर कोने पे तिरछा लाइन था वो यहां पर नहीं है, इसलिए चौथा वाला नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला वाला जो फिगर है उसमें इस तरह से हाथ निकला हुआ है और नीचे की तरफ पैर है, और उसके बाद क्या हो जा रहा है कि ऊपर हाथ के बगल में एक लाइन नीचे की तरफ और दूसरे हाथ में लाइन नीचे की तरफ आ रहा है। फिर पैर में ऊपर की तरफ लाइन आ रहा है और दूसरे वाले पैर में भी ऊपर की तरफ लाइन आ रहा है। इसी नियम को पालन करते हुए अगर ये फिगर को हम लोग लें तो क्या होगा, यहां पर हाथ ऊपर की तरफ है तो 2 लाइन हाथ में नीचे की तरफ आएगा, 2 लाइन हाथ के नीचे की तरफ आएगा, और पैर में 2 लाइन ऊपर की तरफ आएगा, इस तरह से। ठीक, और ये फिगर किससे मिल रहा है? ये फिगर चौथे वाले से मिल रहा है, इसलिए चौथा उत्तर होगा। पहले वाले में पैर की तरफ लाइन नहीं है, इसलिए गलत है। दूसरे वाले में हाथ में लाइन नहीं है, इसलिए गलत है। और चौथे वाले में हाथ और पैर दोनों में तो है, लेकिन तीसरे वाले में पैर में सिर्फ एक लाइन ऊपर की तरफ गया है, इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा गलत है और चौथा सही है। पहला और दूसरा फिगर का मिलान करने पर हम लोग पाते हैं कि ये जो प्लस का आकृति है उसमें जो बाहरी वृत्त है, बाहरी जो वृत्त है गोला, वो वृत्त गायब हो जा रहा है। दूसरा बात, यहां पर आप गौर से देखिए, प्लस वाला यहां पर जो है थोड़ा सा गैप है हर जगह, ये जो प्लस है गैप है, और यहां पर भर जा रहा है, वो गैप भर जा रहा है। तो इसी नियम का पालन करते हुए अगर हम लोग इस त्रिभुज को लें तो ये त्रिभुज का बाहरी सिरा जो है, बाहरी सिरा ये गायब हो जाएगा। ये बाहरी सिरा जो है, जो लाल निशान से दिखाए हैं,
वो गायब हो जाएगा। और उसके बाद ये कोने पर जो 3 कोण था वहां पर लाइनिंग आ जाएगा, वो भर जाएगा। तो ये किससे मिल रहा है? ये दूसरे वाले से मिल रहा है। तीसरे पहले वाले में ये एकदम चिपका हुआ है, ठीक, इसलिए गलत है। दूसरे वाले में ऊपर का सिरा थोड़ा सा खुला है, तीनों में ऊपर कोने का सिरा खुला है। और चौथे वाले में पूरे काले निशान से भर चुका है, इसलिए चौथा वाला गलत है। जबकि क्वेश्चन के अनुसार ये अंदर ये खोखला टाइप रहेगा, भरा हुआ नहीं रहेगा। आप पहला और दूसरा फिगर का मिलान कीजिए, ये अंदर से खोखला था तो यहां पर भी खोखला है, इसलिए त्रिभुज में यहां पर खोखला है, तो जो अपना उत्तर आकृति होगा वहां पर भी ये खोखला ही रहेगा, इसलिए अपना सही उत्तर होगा 2। अगला खंड है स्क्वायर कंप्लीशन, यानी कि वर्ग पूर्ति। इसमें क्या होगा, एक वर्ग दिया रहेगा और उसका कुछ भाग, तो इधर का कहीं का भाग कटा होगा, वो किसी भी तरह से कटा हो सकता है। और 4 उत्तर दिए रहेंगे, चारों उत्तर में से कौन सा पार्ट उसमें जोड़ा जाए। मान लीजिए इतना सा ये टूटा हुआ है, तो कौन सा पार्ट इसमें जोड़ा जाए कि ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, ये अपने पता करना है। स्क्वायर की जगह कुछ और भी आकृति हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है या फिर वृत्त हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उसका एक पार्ट दिया रहेगा और दूसरा पार्ट टूटा हुआ रहेगा, और उसको समझना होगा कि कौन सा पार्ट जोड़ने से अपना आकृति पूरा हो जाएगा। और इसमें भी सही उत्तर को आपको ओएमआर शीट में मार्क करना है, निशान लगाना है। और आप ध्यान रखेंगे कि उत्तर को पूरी तरह से काला करें, नहीं तो आपका ओएमआर शीट का सही इवैल्यूएशन नहीं हो पाएगा, जांच नहीं किया जा सकेगा। तो ये अपना फिगर है, ये अपना फिगर है और ये उत्तर आकृति है। तो उत्तर आकृति में हम देख रहे हैं कि यहां पर जो है, यहां पर इस तरह से है, जबकि अपना ये वाला जो है ये लंबा नहीं गया है, ये ऐसे चला गया है। तो ये वाला आकृति अगर हम लोग यहां पर लगाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से चला जाएगा, जो जिसके जुड़ने से ये आकृति पूरा नहीं होगा, ये वर्ग नहीं बनेगा, इसलिए ये पहला वाला नहीं होगा। अब दूसरा वाला को देखते हैं। दूसरा वाला जो है ये ऐसे गया है, तो इसको अगर हम लोग यहां पर रखेंगे तो ये ऐसे चला जाएगा, ठीक, इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक। तीसरा वाला को देखते हैं। तीसरा वाला जो है यहां पर ऐसे है और यहां पर भी हम लोग देख पा रहे हैं प्रश्न में ये इस तरह से है, फिर ऐसे मुड़ा है और यहां पर भी ऐसे मुड़ा है। तो ये वाला आकृति लग रहा है कि ये वाला आकृति होगा। अब थोड़ा सा कल्पना कीजिए और सोचिए कि ये तीसरा वाला आकृति को उठा के हम लोग ले गए और वहां पर रखे। परीक्षा भवन में इस तरह से आप उठा के नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप कल्पना कीजिए कि इसको हम उठाकर ले गए और यहाँ पर रखे, तो ये पूरी वहां पर सेट हो जाएगा, इसलिए ये होगा, ठीक। चौथा वाला आकृति क्यों नहीं होगा ये भी समझ लीजिए। चौथा वाला आकृति में देखिए यहाँ पर जो है ऐसे है, ठीक, जबकि यहाँ पर जो है यहाँ पर सीधा लाइन है, यहाँ पर सीधा लाइन है और फिर ऐसे टेढ़ा है, जबकि यहाँ पर सीधा लाइन होने के बाद फिर ऐसे मुड़ गया है, ठीक। तो अगर आप इसको यहाँ पर रखते हैं, अगर आप चौथा विकल्प को यहाँ पर रखते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, तो ये वाला आकृति नहीं होगा। तो इसलिए अपना सही उत्तर तीसरा होगा, तीसरा वाला आकृति रखने से ही अपना फिगर कंप्लीट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या हो रहा है कि
अपना ये जो है अपना ये एक यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है बीच में और उसके ऊपर एक फिगर बनाया गया है और इधर का पार्ट अधूरा है जो पता करना है। इधर का पार्ट जैसा इधर है वैसा ही इधर हो जाए तो डिजाइन एक जैसा हो जाएगा, ठीक। और उससे वो सिर्फ पहला वाला आकृति के जुड़ने से ही हो पाएगा। दूसरे वाले आकृति में क्या हो रहा है, दूसरे वाले आकृति में ये वाला पार्ट जो है उस तरह का पार्ट ओरिजिनल फिगर में नहीं है, ओरिजिनल फिगर में उस तरह का नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पर दो लाइन आ जा रहा है, ठीक। जबकि ओरिजिनल फिगर से मिलता जुलता इस लाइन को अगर आप आईना माने, मिरर माने, तो इसका प्रतिबिंब ये पहले वाले जुड़ने से होगा और दूसरे वाले से दो लाइन आ जाएगा। तीसरे वाले में एक और एक्स्ट्रा लाइन है, चौथे वाले में जो है 90 डिग्री के कोण पे है, जबकि ये 90 डिग्री के कोण पे नहीं है, 90 ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, तो इसलिए चौथा वाला नहीं होगा। तो सही उत्तर अपना पहला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप पहले विकल्प को लें तो पहले विकल्प को यहां पर रखने पर क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से ऐसे लंबा चला जाएगा, ठीक, इस तरह से। तो पहला वाला विकल्प नहीं होगा उत्तर, ठीक। दूसरा वाला विकल्प अगर हम लोग चुने, दूसरा वाला विकल्प इस तरह से यहाँ पर सीधा इस तरह से लाइन आ रहा है, ऐसे मुड़ जा रहा है, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ है, यानी कि यहाँ पर ऐसे लंबा रहता तब जाके ये हो पाता। तो दूसरा विकल्प भी नहीं होगा। तीसरे विकल्प की तरफ देखते हैं। तीसरे विकल्प में यहाँ पर थोड़ा सा मुड़ा है और प्रश्न में भी यहाँ पर थोड़ा सा मुड़ा है, फिर यहाँ पर ऐसे मुड़ा है और विकल्प में भी ऐसे मुड़ा है। तो लग रहा है कि तीसरा वाला विकल्प होगा, फिर ऐसे मुड़ा है, फिर ऐसे मुड़ा है और यहाँ पर भी इस तरह से भी शेप में मुड़ा है, फिर ऊपर की तरफ गया है और यहाँ पर भी ऊपर की तरफ गया है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा खाली सा जगह है और यहाँ पर इतना सा भरा हुआ है। तो तीसरा वाला ही लग रहा है कि ये जुड़ने से ये वर्ग पूरा होगा। अब कल्पना कीजिए कि ये वाला पार्ट यहाँ पर जुड़ जाता तो ये कंप्लीट होता है कि नहीं, ठीक। इस तरह से आप कल्पना कीजिए। आप परीक्षा भवन में इसको उठाकर वहाँ रखने का कोई विकल्प नहीं होगा, लेकिन आप कल्पना से कोई भी चीज़ को कहीं भी रखकर आप सोच सकते हैं कि वो चीज़ वहाँ पर रखने से ये चीज़ वैसा होगा या नहीं होगा। तो तीसरा वाला फिगर को जोड़ने से अपना वर्ग पूर्ति हो जाएगा, इसलिए तीसरा अपना सही उत्तर होगा। चौथा वाला क्यों नहीं होगा ये भी समझ लीजिए। चौथा वाला जो है यहाँ पर देखिए इस तरह से आके फिर ऐसे मुड़ गया है, जबकि फिगर में प्रश्न में यहाँ पर इस तरह से लंबा है। तो यहाँ पर जो है चौथा विकल्प में आपका यहाँ पर इस तरह से लंबा रहना चाहिए था, तब जाके कुछ होता। तो बाकी आगे का मिलाने का जरूरत ही नहीं है, यहीं पर ये गलत हो जा रहा है। तो अपना सही उत्तर तीसरा वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम पहले भी बोले थे कि कोई भी फिगर हो सकता है और उसका एक पार्ट दिया जाएगा और बाकी पार्ट नहीं दिए जाएंगे और आपको समझना होगा कि क्या जोड़ने से फिगर कंप्लीट होगा। पहले हम लोग देखे वर्ग, फिर वर्ग में थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का भी देखे, अब यहाँ पर वृत्त है, तो वृत्त में ये कौन सा जोड़ा जाएगा ये फिगर कंप्लीट हो। तो पहले फिगर से अगर मिलान करें हम तो यहाँ पर ऐसे मुड़ा हुआ है और विकल्प बी में भी ऐसे यहाँ पर मुड़ के ये कंप्लीट हो सकता है। फिर इस तरह से है और प्रश्न में भी इस तरह से है, फिर यहाँ पर छोटा सा गोल टाइप का मुड़ा है और यहाँ पर भी इसको भरने के लिए ऐसे गोल है, ठीक। फिर इस तरह से मुड़ के फिर ऐसे गया है और यहाँ पर भी इस तरह से मुड़ के इधर गया है। तो लग रहा है पहला जो है उसको जोड़ने से फिगर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कल्पना कीजिए कि
पहला वाला जो है विकल्प, उसको जोड़ने से क्या होगा, पहला वाला विकल्प, तो पहला वाला विकल्प उठा के अगर हम इस पे जोड़े तो ये वृत्त कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आप एक एक पार्ट को थोड़ा सा धीरे धीरे सोचिए और कल्पना करेंगे तो आप आराम से सोच पाएंगे कि ये कौन सा पार्ट है जो जिसको इसमें जोड़ा जाए तो ये फिगर कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी क्यों सही नहीं होंगे ये भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है ये छोटा सा गोला है, जबकि यहाँ पर जो है दूसरा वाला विकल्प में ये बड़ा गोला है, ये नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर ये जो है इतना सा है, जबकि यहाँ पर तीसरे वाले विकल्प में बहुत बड़ा इस तरह से है। ठीक, प्रश्न के अनुसार यहाँ पर इस तरह से गोला है, जबकि यहाँ पर तब ऐसा होना चाहिए था और यहाँ पर ये ऊपर की तरफ है, तो ये भी जुड़ने से नहीं होगा। इसलिए सही उत्तर अपना पहला विकल्प होगा। पहला विकल्प को जोड़ने से ही अपना सही उत्तर प्राप्त होगा। तो अभ्यास से आप धीरे धीरे सोच पाएंगे, समझ पाएंगे कि कौन सा फिगर को जोड़ने से होगा। इस तरह से आपको इतना सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि आप कल्पना इस तरह से सोच रहे हैं कि ये वाला पार्ट को मिले, वो पार्ट को मिले। आप एक नज़र में देखकर पकड़ लेंगे कि कौन सा फिगर को जोड़ा जाए तो ये अपना आकृति पूरा होगा। तो यह हम लोग आज 3 खंड के बारे में पढ़े, जिसमें कि श्रेणी क्रम, एनालॉजी, सादृश्यता, सहसंबंध और वर्गप्रति के प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको कुछ भी न समझ में आया हो तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और फिर भी अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें इस फॉर्म के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं। हम जल्द शीघ्र आपके प्रश्नों का उत्तर देने का कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्न यानी कि मिरर इमेज, कि कैसे किसी फिगर का मिरर इमेज कौन सा बनेगा यह पकड़ना। आप लोग रोज मिरर देखते हैं, आईना देखते हैं, उसमें अपना प्रतिबिंब देखते हैं। उसी तरह कोई फिगर आपको दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो मिरर इमेज के प्रश्नों को हल करेंगे खंड 7 में। खंड 8 में हम लोग कागज मोड़ने वाले प्रश्न, कि मान लिया जाए ये कागज है और उसको मोड़ा जाए तो इस कागज को दोबारा खोलने पर किस तरह का फिगर बनेगा। कि मोड़ा हुआ कागज अगर ऐसा है तो उस कागज को खोला जाए तो कैसा प्रश्न कैसा मतलब फिगर बनेगा, उत्तर कैसा होगा, वो पता करने का हम लोग तरीका सीखेंगे। और आकृति निर्माण, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को कुछ भी दे दिया जाए, इस तरह का 3-4 चीज दे दिया जाए और इससे पूछा जाए क्या आकृति बनेगा। ठीक, तो जैसे कि मान लीजिए कि इस तरह का आपको फिगर उत्तर में आकृति दे दिया गया इस तरह का, तो ये आकृति ये इन तीनों से मिलके बना। तो इस तरह का आप लोगों को प्रश्न रहेगा आकृति निर्माण के। और पूछा जाएगा कि छुपा हुआ आकृति कौन सा है। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा आकृति है, ठीक, इसमें पूछा और अलग से ये वाला दे दिया, तो ये आकृति इस पूरे फिगर में छिपा हुआ है। ठीक, तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग हल करने के लिए अगले वीडियो में सीखेंगे। और अगला वीडियो वर्ष 2022 के परीक्षा प्रश्न के 2022 के परीक्षा के का अंतिम मेंटल एबिलिटी का अंतिम वीडियो होगा। आपका कुछ भी सुझाव रहे, कोई भी प्रश्न रहे तो आप हमसे जरूर पूछिए। और हमारा लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप हम लोगों को हमारे दिए गए सोशल मीडिया नेटवर्क प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।